आज देशभर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग की जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड विधानसभा में भी आज मतदान किया गया, जिसमें बीजेपी के 47, कांग्रेस के 19, 2 निर्दलीय और 2 बसपा विधायकों समेत 70 विधानसभा सदस्यों ने राष्ट्रपति के लिए वोटिंग की है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना मत का प्रयोग किया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो मतदान है वो उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। विधानसभा में सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ और तमाम जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के वो अपना मत का प्रयोग इस वक्त कर रहे हैं। विधानसभा में वोटिंग चल रही है, शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। एनडीए की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, अब एनडीए इस बात का दावा कर रहा है कि जो जीत पिछली बार मिली थी रामनाथ कोविंद को, लगभग 66% वोट से जीत हासिल की थी, इस बार रिकॉर्ड बनेगा और इस रिकॉर्ड को एनडीए तोड़ने जा रहा है, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं अब वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खुलकर सामने आए। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ था उस वक्त वाईएसआर कांग्रेस सामने आई समर्थन के लिए। उसके अलावा बीजू जनता दल ने सीधा समर्थन दिया है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो भी समर्थन में है, चूँकि झारखंड की राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू रही हैं और आदिवासी महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, तो एक समर्थन वो भी है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में। शिवसेना ने ऐलान किया है कि शिवसैनिक जो हैं वो वोट करेंगे एनडीए की उम्मीदवार को। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है पूरे देश की, उसमें एनडीए की जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी हद तक समर्थन जुटाने में कामयाब रही हैं। जहां तक विपक्ष के उम्मीदवार का सवाल है, जसवंत सिन्हा, जो कि आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्हें तमाम जो लोग विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि न केवल विपक्षी बल्कि दूसरे लोग भी आकर उनसे बात करें। हमारे साथ इस वक्त स्पीकर भी मौजूद हैं। मैम, वोटिंग चल रही है, क्या कुछ चल रहा है? पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी जो महिला इस बार बनेंगी, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि सबसे उच्च पद पर आज महिला आसीन होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, तो बहुत प्रसन्न हूँ। विपक्ष का भी समर्थन मिलने की उम्मीद बिल्कुल है, बिकॉज एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडिडेट आए हैं। उन्होंने पॉलिटिकली भी बहुत कुछ कार्य अपने क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए, प्रदेश के लिए किया है। एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से देश का वो नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एनडीए को 2 निर्दलीय और 2 बसपा विधायकों का भी समर्थन मिला है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का क्या कहना है, सुनिए। कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उसमें तमाम विधायक साथी जो है मतदान कर रहे हैं। हमने भी मतदान किया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं जसवंत सिन्हा जी, उनके पक्ष में मतदान करने का कांग्रेसियों का आह्वान किया है। उसका अक्षर पालन जो है कांग्रेस के सभी विधायकों ने किया है। देखिए, वैसे तो राष्ट्रपति के इस चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज़ पर और प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि को देख कर के मतदान होना चाहिए था, लेकिन अब मैं कहूँगा कि बीन बजाएंगे तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, पार्टी का आदेश हुआ है, जसवंत सिन्हा को संयुक्त रूप से प्रत्याशी बनाया गया, तो हम सब लोगों ने जो है कि उनको जो है वोट किया है। और जब भी कोई पार्टी किसी को प्रत्याशी बनाती है तो उसको पूरी उम्मीद रहती है कि वो जीतेगा और उसके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं और उसका सहयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने भी वही काम किया। देखिए, मैंने बीजेपी को समर्थन नहीं किया। मैंने देश के अंतिम पायदान पर खड़ी हुई एक आदिवासी जनजाति की महिला को समर्थन किया है। हम देश में आधी आबादी की बात करते हैं तो हमें आधी आबादी का समर्थन भी करना चाहिए और वो समर्थन खुलकर होना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। जो भी देश में अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला को आगे लाने की बात करेगा, हम उसका समर्थन। इधर बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का दावा है कि द्रौपदी मुर्मू बड़ी जीत दर्ज करने जा रही हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से अपील की है कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने और इतिहास बनाते हुए एक आदिवासी समाज की महिला प्रत्याशी को अपना समर्थन दें।
राष्ट्रपति के लिए जो मतदान है वो इस वक्त लगातार जारी है। सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ है। सर, कितना आश्वस्त हैं द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर? देखिए, मैं 100% आश्वस्त हूँ और आज भारत में इतिहास लिखने जा रहा है कि पहली बार एक हमारी जनजाति समाज की एक हमारी बड़ी बहन द्रौपदी मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति के पद के लिए आज उम्मीदवार के रूप में एनडीए और सारे घटक दलों के साथ हमारे एनडीए की प्रत्याशी हैं, वो भारी मतों से जीतेंगी। और मैंने तो सारे कल भी प्रेस वालों के माध्यम से कांग्रेस और सारे विरोधी दलों से ये निवेदन किया था कि दिल बड़ा करो, एक मौका है इतिहास बनाने का भारत में, एक महिला को सर्वोच्च स्थान में बैठाने का, और आप सबको दिल बड़ा करके उनको उनके पक्ष में वोट करना चाहिए। क्रॉस वोटिंग का आपको लगता है कि होने वाली? मैं तो यही कह रहा हूँ कि दिल बड़ा होगा तो ज़रूर होगी क्रॉस वोटिंग। बसपा के 2 विधायक और निर्दलीय भी इस समय आपके साथ हैं, उनको कौन सी गुट्टी पिला दी आप? नहीं, गुट्टी नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया आज एक उत्साह है पूरे देश में कि एक जनजाति समाज की एक महिला जिन्होंने संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, वो आज नीचे से संघर्ष करते हुए सबसे सर्वोच्च कुर्सी के लिए उनको मनोनीत किया गया है। तो ये लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, निर्दलीय विधायकों का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने स्वेच्छा से आके ये कहा कि हम भी उनको वोट देंगे, हम कैंडिडेट के सपोर्ट करेंगे। तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा। शिवसेना को देख लीजिए आप, हमारे राजनीतिक मतभेद ज़रूर हैं लेकिन उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया है। जितने भी घटक दल हैं, सबने जिन्होंने सपोर्ट किया उनका धन्यवाद करता हूं, और विरोधियों से निवेदन करता हूं कि आज एक मौका है इतिहास लिखने का, आप भी अपनी योगदान दीजिए। थैंक यू सर। मंत्री सौरभ बहुगुणा जिन्होंने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुने विपक्ष के लोग, खासकर कांग्रेस के विधायक, और आज मौका है इतिहास बनाने का और उन्हें वोट करना चाहिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। हालांकि मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है, लेकिन उत्तराखंड के अधिकांश विधायक शुरुआती 2 घंटे में मतदान कर चुके हैं। अब सभी को परिणाम का इंतजार है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुबह से गहमा गहमी उत्तराखंड विधानसभा में रही। 10 बजे से जो वोटिंग थी वो शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम कैबिनेट मंत्री, भाजपा के विधायक 47 विधायक और विपक्ष के 19 कांग्रेसी विधायक, साथ में 2 निर्दलीय और 2 बसपा के विधायक, सभी ने वोटिंग आज यहाँ पर की है। और इसके बाद अब इंतज़ार है 23 तारीख का, जब सामने होगा रिजल्ट। कौन बनेगा भारत का अगला राष्ट्रपति, ये पता चलेगा उस दिन। लेकिन एनडीए का दावा है, जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों का समर्थन लगातार मिल रहा है, हर प्रदेश में समर्थन मिल रहा है, निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल रहा है, उसके बाद एनडीए का ये दावा है, बीजेपी का ये दावा है कि इस दफ़ा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीत रही हैं और भारी अंतर के साथ जीत रही हैं। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।